तो आप सबका स्वागत है। आज नईम भाई हमको ये पूरा ब्लाउज रखा हुआ है, ये कैसे जोड़ना है, कैसे पूरा का पूरा सिलना सिखाएंगे हमको, है ना। तो अभी नईम भाई ये भर रहे हैं फिरकी। तो ये जैक की मशीन है, इनके पास मशीनें बहुत अच्छी हैं इनके पास। क्यों नईम भाई, मशीनें अच्छी है ना। तो ये आस्तीन है, आस्तीन के साथ जो अस्तर जोड़ा हुआ है इसको पलटी करके, यानी अंडर जो सिलाई आपकी दिखती नहीं है, तो उस तरह से ये सिलाई की जा रही है। तो यानी सिलाई बाहर बिल्कुल नहीं दिखेगी, पूरी की पूरी सिलाई अंदर आ जाएगी इसकी। तो इसको पलटी कर देंगे, पलटी करके अंदर आ जाएगी दोनों के दोनों। ये आस्तीन को इन्होंने टाका मार दिया अभी तक, तो अभी पलटी करेंगे तब मैं दिखाता। अभी देखो ये पलटी होगी। अब पलटी होने के बाद ये इस ब्लाउज में एक चीज़ रहती है कि ये आपको बार बार प्रेस बहुत यूज़ करनी पड़ती है ना। बार बार प्रेस में जाके पूरी सेटिंग करनी पड़ती है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो ब्लाउज में फिटिंग में गड़बड़ आ जाता है। फिटिंग सही करनी है तो आपको प्रेस बार बार करनी है। और नहीं भाई, इसको सेट कर रहे हैं, पूरी तरीके से सेट कर रहे हैं। तो अब इसको ले जाके पहले प्रेस मारना पड़ेगा, प्रेस मार के फिर लाना पड़ेगा। तो चलो प्रेस मारते हैं। अब देखो नईम भाई आ गया प्रेस मारने के लिए। उन दोनों जो बाजू हैं उसको प्रेस मार रहे हैं। तो पूरी तरह से मतलब एक एक करके आपको बार बार प्रेस मारना ही, आप तभी सही तरीके से कर पाओगे, वरना आप ये हो ही नहीं पाएगा। तभी ब्लाउज़ की जो फिटिंग होती है वो अच्छी आती है। अगर आप बुटीक खोलते हो तो सिलाई आपको ज़्यादा तभी मिलेगी जब आप बिल्कुल अच्छा काम कर दोगे। अब नईम भाई ने शायद प्रेस ज़्यादा गर्म कर लिया, खुसर खुसर कर रही है इनकी प्रेस है। तो ये देखो आज पूरा का पूरा नईम भाई आपको देखो, ये पूरा ये किसी का मतलब बहुत अच्छा ब्लाउज है, बहुत अच्छी साड़ी है। तो ये वाले अब पट्टी मारेंगे वहाँ पे, पकड़ के रखेंगे। हाँ ये पकड़ के रखेगा, अस्तर को पकड़ के रखेगा। तो पट्टी दोनों साइड चिपकने वाली पट्टी है ये। तो ये पट्टी बीच में हम लगाई और धीरे से ये पट्टी मारेंगे, है ना। छोटी छोटी चीज़ है ये, बड़े बड़े बुटीक्स में होती है, वैसे लोग करते नहीं हैं। जो आम सिलाई वाले वो इसका ध्यान नहीं रखते हैं। अब इसको ये देखो, ये आप देखोगे तो एकदम से चिपक गया है, यानी एक ही कपड़ा हो गया दोनों तरफ से। और ये देखो बाहर कोई भी सिलाई नहीं आई है यहाँ पे, है ना। ये सिलाई नहीं आई है, नहीं तो जनरली यहाँ पे सिलाई आती है। अब दूसरे बाजू में भी पट्टी मार रहे हैं तो बिल्कुल एकदम से फिट आ जाएगी। देखो एकदम से जैसी है ना, देखो एक ही कपड़ा दिख रहा है ऐसे, यानी सिलाई बिल्कुल नहीं दिख रही। पलटी करके उसको पट्टी मार दी अंदर से, तो पट्टी से वो अंदर चिपक जाता है। दूसरा भी रेडी हो गया। अभी नहीं भाई कच्ची सिलाई मारेंगे चारों तरफ से, है ना। ये भी कच्ची सिलाई मारनी चालू कर दी उन्होंने, यानी बड़ी सिलाई होती है ना जो कच्ची, जिसको अपने बाद में निकालना है सिलाई करके। तो इस तरह से कच्ची सिलाई एक बाजू की, फिर दूसरे बाजू की भी इसी तरह मारेंगे। और जो मार्जिन है बेफालतू का उसको काट दिएंगे हम, है ना। इसी तरह से दोनों को मार के दोनों का मार्जिन हम काट देंगे। जो बेफालतू का कपड़ा है उसको छांट देंगे। ये देखो यहाँ पे एक कट मारा छोटा सा, ध्यान रखोगे तो ये भी इधर ये देखो, ये वो कट है जहाँ पे आपकी सिलाई आएगी। कच्चा मतलब नहीं दिखेगा बाहर से। अभी कच्चा सिलाई मार रहे हैं, देखो अब एडिंग कर रहे हैं। ये इसका भी सिलाई दिखेगा नहीं, है ना, बिना सिलाई वाला, यानी आपकी सिलाई बाहर नहीं दिखेगी बिल्कुल भी। अभी देखिए हमने उल्टा कर दिया इसको, कच्ची सिलाई मारी है एक बाजू को। अभी ये जो निशान लगा हुआ उस पर सिलाई मारेंगे। तो बाजू अलग बनानी होती है और पूरा ब्लाउज की बॉडी अलग बनानी होती है, तो उससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो अभी नहीं भाई पूरी सेट कर रहे हैं इसको। अभी देखो नहीं भाई इसको वापस एक बारी चेक करेंगे, नापेंगे उसकी बाजू की लेंथ कितनी है, उसको पूरी तरह से एक बारी फिर नाप के यहाँ पे चेक कर लेंगे ताकि गलती ना हो। तो ये 11 ये निशान लगाया इन्होंने। 5 पे 15.5। हाँ 5 पे 15.5 है, यानी फिटिंग का। तो ये बॉटम है 11 पे 12.5। 12 पे 12.5। तो 12.5 का मतलब है 6.5 6.15 है ना, मतलब मोरी का। तो 6.15 पे ये निशान लगा देंगे। तो अभी वहाँ से जिस पे निशान लगाया वहीं से सिलाई चालू कर देंगे। यानी आपने टेलर के गले में ये हमेशा पट्टा देखा होगा, जिसको हम इंची टेप कहते हैं। ये हमेशा रहता है,
तो इसी वजह से रहता है, हर एक जगह नाप के काट के छाट के फिर सेट करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने बाजू जोड़ ली है अब, तो बाजू रेडी हो गई है। इसमें 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, एक सिलाई अगर थोड़ा लूज टाइट होता है तो खोल सकें, और मार्जिन बहुत सारा दिया है ताकि कभी भी भविष्य में जो हमारी बहनें मोटी हो जाती हैं तो उस वजह से तो वो ब्लाउज़ उनका ख़राब नहीं हो। तो एक ब्लाउज़ तैयार हो गया, अब दूसरे को उसी तरीके से करेंगे। तो ये अब फ्रंट का आ गया, प्रिंसेस लाइन ब्लाउज़ है। तो आपको ये आज मौका मिलेगा कि प्रिंसेस लाइन ब्लाउज़ की फिटिंग कैसे सही आती है, तो पूरी तरह से आप देख पाओगे इसको अच्छी तरह से। तभी नहीं भाई, उसको कच्ची सिलाई मार रहे हैं, पहले जोड़ देंगे हम हर एक प्रिंसेस लाइन के साथ। जो भी उसके कटे हुए पीसेस हैं उसको पहले जोड़ देंगे आपस के अंदर, फिर हम एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे उसको। और इसका यही तरीका है, पहले थोड़ी सिलाई कर लो, फिर जाके प्रेस मार के लाओ, इसको सेट करो हर एक के साथ। इसका अस्तर अलग से पड़ा हुआ है, तो इसमें से निकाल के, ये कप्स वाले अस्तर है, ये कप्स वाले अस्तर है ना। हाँ, तो एक कप्स का तो कच्चा अस्तर है, तो इसके बीच में कप्स लगेंगे ना। हाँ। तो इसलिए 2-2 अस्तर लगाए जाते हैं। जब कप्स लगाना होता है तो आप डबल अस्तर लगाओगे वहाँ पे। तो ये कप्स वाला ब्लाउज़ है। ये अच्छी बात है कि आज आपको कप्स वाला ब्लाउज़ सिलने को देखने को मिलेगा। पूरी तरह से आप सीख सकते हो इसमें कैसे जोड़ा जाता है। अभी देखो डबल जोड़ दिया इन्होंने, तो हर जगह डबल ही जुड़ेगा। इसी तरह से इसमें कप्स लग जाएगा। हाँ, इसमें कप्स लग जाएगा। एक नीचे जोड़ दिया, एक ऊपर कर दिया, इसमें कप्स लग जाएगा। 2 अस्तर के पीस काटने होते हैं। तो इस तरीके से एक पीस जोड़ लिया हमने, दूसरा पीस भी इसी तरीके से जोड़ना है। और इसको छांट लेंगे, पूरे को जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको छांट देंगे, यानी काट देंगे। इसी तरीके से ये प्रिंसेस लाइन जो काटा हुआ है, तो इसमें पहले अस्तर इस तरीके से जोड़ लिया गया है, पहले जुड़ा हुआ है। तो अब इसको जॉइंट करेंगे, है ना। अब इसको जॉइंट करेंगे, देखो दोनों पल्लों को जॉइंट कर लेंगे। हाँ, मेजर काम है यहाँ से जॉइंट करने के बाद सही तरीके से घुमाना इसको। अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट है घुमाना। अगर आपको घुमाना सही से आ गया तो सारा काम हो गया। अगर आप घुमाओगे गलत तो बाहर सलवटें आ जाएंगी, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ये पूरा बराबर आना चाहिए। हाँ, ये पूरा बराबर आना चाहिए, है ना। तो दोनों जगह घुमाना भी अच्छा है और बराबर भी आना, दोनों, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपका एक्सपीरियंस रहता है, जब आप 10-5 बारी घुमा लेते हो तो आपको समझ में आता है कैसे सल लेंगे, है ना। धीरे धीरे इसको जस्ट सिलने के बाद फिर प्रेस की ओर चलेंगे, फिर इसको प्रेस करेंगे, बैठाएंगे पहले प्रिंसेस को। अभी देखो जो प्रिंसेस लाइन है वो मेजर है, घुमाव कितना होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, इतना होना चाहिए, अंदाज बराबर आ जाना चाहिए। हाँ, घुमाव इतना अंदाज होना चाहिए कि बिल्कुल बराबर आना चाहिए। देखो बिल्कुल बराबर आया है ना। तो अब सीधा बराबर लाके जल्दी से सीख दिया। तो ये हमारी अब प्रिंसेस लाइन जुड़ चुकी है। इसी तरीके से अब इसको प्रिंसेस लाइन घूम गई, अब इसको दोनों को जोड़ते हैं, फिर प्रेस की ओर चलते हैं। ये कप्स वाली प्रिंसेस, अब ये कप्स वाली, अब ये कप्स वाली प्रिंसेस इधर हमने दूसरी जगह जोड़ दी है इन्होंने, ताकि जब दूसरी साइड में कप्स वाली प्रिंसेस जोड़ेंगे, ताकि जब अल्टी पल्टी करें तो कप्स उसके नीचे आ जाएं, कवर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। किसी का यहाँ ये बढ़ाते हैं, हाँ, तो छाट देते हो, तो बराबर नहीं बैठता। हाँ, अगर यहाँ से बढ़ गया और छाट दिया आपने, तो कभी बराबर नहीं बैठेगा। सबसे नीचे ऊपर हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि बराबर आना चाहिए ना, बराबर। तो कस्टमर कहीं से आते बनाया हुआ ब्लाउज लेके, हाँ, तो बोलते हैं मेरा कप्स नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है। हाँ, एक नीचे ऊपर हो रहा है। तो जब कप ऊपर नीचे ऊपर हो रहा है तो उसका मतलब यहाँ से आपने गलत काटा, बराबर नहीं लाए, एक बड़ा हो गया छोटा हो गया, तो इसको छाट काट दिया, दिए तो डॉट पॉइंट नीचे ऊपर हो गया, है ना। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अंत तक देखना। तो आपको पूरा ब्लाउज जब तक सिलता नहीं है तो आपको समझ में आएगा। फिर आपको फिर भविष्य में काटना भी सिखाएंगे। अभी देखिए ये इसमें कप्स लगेगा और ये वैसे होगा उल्टा करके, है ना। अब इसको ऐसे करेंगे तो इसके अंदर कप्स बैठेगा, इसके अंदर आप कप्स बैठा दोगे। अगर इसको ऐसे खोल के देखते हैं तो इसके अंदर कप्स लग जाएगा एक, है ना, जो उसका साइज रहेगा।
ये जो चटका है, हाँ ये चटके के ऊपर कप्स लगेंगे। हाँ, ये सिलाई के ऊपर कप्स लगेंगे ना, जो ये है तो यहाँ पे इसका टॉप रहेगा कप्स का। इसी तरीके से दूसरी प्रिंसेस लाइन को जोड़ लेते हैं। इसी तक दूसरी साइड अस्तर जोड़ा जा रहा है अभी, जिसमें कप्स वाला अस्तर है। तो अभी अस्तर जो आपने कप कैसे चुना है इसमें लगाने वाला? इसमें ये मेजरमेंट है, मेजरमेंट है ये। अगर 41 है तो 40 का लगा देंगे, अगर 40 है, हाँ, ये चेस्ट का 40 है, हाँ तो 41 का लगाएंगे एक बढ़ा के। 40 का लगाएंगे। अच्छा, चेस्ट का अगर एक्स्ट्रा 40 है, अगर इसी जगह पे 34 है, हाँ, तो 36 है, 36 2 इंची का एक्स्ट्रा लगाते हैं ना। तो उसका कप आपको जो उसका मेजरमेंट है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके उसका कप का डिसीजन होता है। तो कमर का शेप लाना है आपको। कमर का शेप आना है तो यहाँ पे डॉट मारना है। डॉट मारने का मतलब होता है कि आपको वहाँ पे टक्स मारना है। और जब टक्स मारेंगे तो ये अभी नहीं भाई, फिटिंग बराबर बैठेगी। देखो निशान लगाया है यहाँ पे। तो ये आप अंदाजे से लगाओगे या नहीं, मेजरमेंट के हिसाब से लगता है? तो मेजरमेंट के हिसाब से लगता है। तो यहाँ पे अभी आपने ये इतना उठाया था, आपको कैसे पता है कितना ही उठाना है? कमर के हिसाब से। अच्छा, 1 इंच का मार्जिन छोड़। अच्छा, 1 इंच मतलब आधा इंच ले लिया आपने। आधा इंच इसमें, आधा इंच आधा इंच इसमें, आधा इंच यहाँ पे कम करेंगे और आधा इंच वहाँ पे कम करेंगे, तो हमारी कमर आ गई पूरी फिटिंग बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक टक्स मारेंगे, दूसरी जगह पे भी। मतलब इन्होंने पहले निशान लगाया था तो आपने उस समय देखा था कि कितनी ऊपर तक लेना है। कम से कम 3 इंच, 3.5 इंच पे उन्होंने ऊपर निशान लगाया था। तो ये टक्स के कमर की फिटिंग रेडी हो गई है। कमर है 35, तो अभी हम 35 को देख लेंगे उसके मेजरमेंट से। यानी अगर 35 का आधा आ गया हमारा 36 का आधा 18 का आधा 9, 8.5 200 है ना। हाँ, तो ये हमने निशान लगा दिया कि यहाँ से हमारी अब सिलाई चलेगी, फिटिंग आएगी। तो अभी प्रेस मारने चलते हैं, प्रेस मारते हैं। तो इस प्रिंसेस वाले को ये गद्दी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पहले गद्दी में जो प्रिंसेस बैठानी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले उल्टा लेके उल्टी साइड में उसकी प्रिंसेस को हम बैठा लेंगे अच्छी तरह से प्रेस करके, फिर सीधी साइड से बैठाएंगे इसको। ये देखो गद्दी में बिल्कुल एक एक करके एक साइड में पहले बैठाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिंसेस लाइन में। जब प्रेस है वही बैठानी होती है, प्रेस से बैठाना है। अगर बैठा नहीं तो अभी ये देखिए, आप अच्छी तरह से देखोगे ना तो यहाँ पे कोई भी सड़ नहीं आया हुआ है, एकदम से एक जैसी, पूरा का पूरा एक जैसी है ना। जो सलवट होती है वो जरा सी भी सलवट नहीं है, रिंकल्स नहीं है ना। तो एकदम से सिलाई परफेक्ट बैठी हुई है। तो इस तरीके से इन्होंने परफेक्ट प्रेस से पहले बैठाया है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो हर समय प्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ब्लाउज़ के अंदर बार बार आपको प्रेस करने आना है। इस तरीके से एक प्रिंसेस बिठाई है, फिर हम दूसरी प्रिंसेस भी इसी तरीके से पूरी तरीके से कमर प्रिंसेस जो पीछे किया पूरी अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई फिटिंग आए। अब दूसरी प्रिंसेस को भी ऐसे ही बैठाएंगे और बैक को भी वैसे बैठाएंगे। और अगर देखा जाए तो ये प्रेस भी है, तो ये पानी वाली टंकी लगी है प्रेस की, तो लगातार स्टीम वाली प्रेस है। तो ये भारी भरकम प्रेस है इनके पास, बहुत अच्छी प्रेसेस होती हैं जो बुटीक में काम करती हैं। बैक का डॉट भी अच्छी तरह से बैठाएंगे। जो हमने पहले जो टक्स लगाए थे उसको बहुत अच्छी तरह से बैठाना है आपको, एक को इस साइड एक को दूसरी साइड अच्छी तरह से बैठाएंगे उल्टा सीधा करके, ताकि डॉट की सिलाई बिल्कुल दिखे नहीं, एकदम से फिट आ जाए। ये देखिए आपको बिल्कुल डॉट दिखना वहाँ पे बंद हो गया बिल्कुल, है ना। प्रेस बैठाएंगे तो बिल्कुल एकदम से एक जैसा सरी का कपड़ा लगना चालू हो जाता है, वहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम से प्लेन दिखाई देता है। वहाँ पे बॉर्डर भी और सब सेम है ना। तो इस तरीके से अब ये गला पट्टी करने के लिए फिजिंग चिपकाएंगे। पेपर है, पेपर कैनवस है, पेपर कैनवस को पहले चिपकाएंगे ताकि हम गला पलटी कर सकें। इसके ऊपर पूरी तरह से काट के पहले सेट करके फिजिंग को चिपका दिया जाएगा, फिर इसमें गला पलटी कर सकते हैं। पहले फिजिंग को भी प्रेस करना है और उसके ऊपर चिपका देना है। अब कपड़े के ऊपर ये देखो किया है तो ये चिपक गया ऊपर एकदम से, कपड़े के ऊपर फिजिंग एकदम से चिपक गया है, यानी कपड़े का ही पार्ट बन गया। ये आप देख रहे हो काट रहे हो तो कपड़े का ही पार्ट बन गया। इस तरीके से फिजिंग को गला पलटी करने के लिए पहले फिजिंग चिपका लेंगे। ये देखो ये कपड़े का ही हिस्सा बन गया, एकदम से कपड़े का पार्ट करे बिल्कुल चिपक गया प्रेस से। दूसरा पल्ला भी इसी तरीके से 2 गड़े हैं तो इसी तरीके से चिपका लेंगे।
दूसरा पल्ला भी इसी तरह से चिपका लेंगे, दूसरे साइड गड़ा पूरी तरह से अच्छी तरह प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे। इसको सेट करके कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। पूरा एक कटिंग हो गया पीस, वो उसके हिसाब से करना होता है। तो अभी जब आप गला पट्टी करेंगे, काटेंगे, चिपकाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। अभी हुक पट्टी के लिए कपड़ा काट लिया जहाँ पे हुक पट्टी लगाएंगे अपने। चलो अब मशीन पे चलते हैं हम। प्रेस होगी हमारी। तो ये पूरा बुटीक है। ये गला काटने के लिए ये जो डबल पौड़ी है, इसको सिंगल पौड़ी की जाएगी। इसको पलटने के लिए तो पौड़ी, मशीन की पौड़ी चेंज करी दी जाती है ना। पौड़ी लगाएंगे तो टूट जाएगा। हाँ, ये सिंगल पौड़ी अगर ये डबल पौड़ी लगाएंगे तो वर्क टूट जाएगा, है ना। सिंगल पौड़ी लगा के इसको वर्क को सिला जाएगा। तो ये ध्यान रखा जाता है बड़ी बुटीक्स के अंदर। ये पूरी वर्क के किनारे किनारे पे चल रही है, आप देखिए ना कितनी बढ़िया तरीके से किनारे किनारे पे, मतलब आपका इस तरीके से देखिए इसको, है ना। तो बहुत किनारे किनारे पे चल रही है। इस तरीके से आप सिंगल पौड़ी से पूरी सिलाई करनी होती है ताकि गल पलट बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं तरह आपका जो वर्क है वो टूटे नहीं, फूटे नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से सिलाई करते हैं सिंगल पौड़ी से। अभी देखो, अगर ध्यान से करना पड़ता है, जो मोती फोती हैं उनसे बचना पड़ता है, नहीं तो सुइयाँ बहुत सर टूटती हैं। दोनों हाथों से बिल्कुल बैलेंस करके सिलाई करते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड भी देखो कितने प्यार के साथ बराबर सिलाई आ रही है। मास्टर जी बहुत अच्छी करते हो नहीं भाई आप सिलाई, हैं। हाँ। एकदम से एग्जैक्टली वहीं पे सुई चल रही है। ये मतलब आप सोच के देखो, इतनी प्रैक्टिस। अरे हम इतनी प्रैक्टिस करें हम तो कई साल लगेंगे हमको तो। यानी रोज देखो, अभी आवाज़ आई थी ना तो ऊपर चल गई सुई थोड़ी सी, तो ऊपर चढ़ गई थी। डबल पौड़ी में पूरा ये वर्क टूट जाता है। डबल पौड़ी में पूरा वर्क ही टूट जाएगा, डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से पूरा गले को घुमा के लेंगे, सिलाई कर लेंगे पहले दोनों की। कच्चा मारे, अब कच्चा मारे। अब देखो अभी हम अब इसको पलट के बराबर करेंगे तो आप ये देखोगे कि जो गले के अंदर है बिल्कुल सिलाई एक भी नहीं दिखेगी। बिना सिलाई का ये गला होता है और इस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस बुटीक की। इस तरीके से पिन लगा के पीछे जो हमने प्रेस करके जोड़ा था फिजिंग वो रखा, पहले इसको जोड़ दिया, सिलाई कच्ची सिलाई मारी। अब इसको हम उसके साथ जोड़ लेंगे। पेपर कैनवस लगा के कपड़े गले को पलटी करने के लिए जोड़ लेंगे हम। इस तरीके से जोड़ दिया। अभी उसे सिंगल पट्टी पे उसी सिलाई पे सिलाई मारनी है आपको। बिल्कुल सेम सिलाई जो पहले मारी हुई है, देखो उसी की सिलाई के ऊपर सिलाई मारी जा रही है और वो भी सिंगल पौड़ी से। वहाँ ध्यान रखना है कि आपका जो वर्क है वो किस साइड है। ये देखिए उसी तरीके से पूरा इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। अब सही बराबर सिलाई कर दिया, पिने हटा देंगे। पिने हटाने के बाद अब इसको कटिंग करके पलटी करेंगे, है ना। मेजर है, देखो आप पीछे साइड ये सिल गया अब, है ना, कवर हो गया। मार्जिन कट जाएगी, अब मार्जिन कट लगेगा ये है कितना पे है? तो अपने बाहर से इतना इसको काटेंगे। तो ये हमारी औलाद है, इनको बोला वीडियो बनाओ, ये आज तक इन्होंने बनाया नहीं, आराम खोर है। दुनिया वीडियो बना करोड़पति बन जाती है, लेकिन ये बेशरम लोग हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। उनके बाप को वीडियो बनाना पड़ रहा है। हम इस तरीके से काट लेंगे। ब्लाउज को नहीं काटेंगे, ऊपर वाले हिस्सों को काटेंगे, ये ध्यान रखना है। नीचे से काट दोगे ब्लाउज तो कैसे होगा। ये आपको सिर्फ गला काटना है इस तरीके से, है ना। गले का हिस्सा है जो हम मार्जिन रख के काट लेंगे, कैनवस को काट लेंगे। और जो चिपकाया हुआ है ना कपड़ा, इसी पे चिपकाया था ना हमने। हाँ, तो कैनवस देखो ये पीछे कपड़ा चिपका हुआ है, इसके पे हमने फिजिंग चिपकाई थी इसके ऊपर। फिनिशिंग आती है गले में। हाँ, गले में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। और इस तरीके से हम इसको घुमा देंगे। अब इधर से हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा ध्यान रख के कट करेंगे कि जो सिलाई है उससे लगभग 1/4 इंच साइड में करके इसको कटिंग कर देंगे इस तरीके से पूरी। ये देखो, है ना। और ये कट हमारा बीच में, और इसको भी इस तरीके से हम काट देंगे। इसको कौन सा डिजाइन बोलते हैं मास्टर जी? अच्छा, बैक का पैटर्न है ये। बैक का पैटर्न है जो ट्रायंगल पैटर्न शेप के अंदर है, और वहाँ पे ऊपर आई हुक लग जाएगा। यहाँ डोरी लगेगी। अच्छा, यहाँ डोरी लग जाएगी, पीछे डोरी लग जाएगी। आप डोरी को टाइट बांध सकते हो। तो
कोई कोई बोलते हैं कि हुक लगा दो, कोई बोलते हैं डोरी लगा दो। हाँ, जो बोले हुक डोरी मन मर्जी रहती है कि आपको इस तरीके से ये डिज़ाइन बन गया है पूरा। ये ट्रायंगल डिज़ाइन बन गया, डिज़ाइनर ब्लाउज़ है पूरा। अब इसको हम पलटी करेंगे, ये हल्का सा कट मारेंगे ताकि जो मोड़ते समय हमको आसानी रहे। हाँ। अब देखो इस तरीके से हम इसको पलटी करेंगे और पलटी करने के बाद वापस प्रेस पे जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे, इसको इस तरीके से कॉर्नर को निकाल लेंगे कैंची से। मास्टर जी देखो बिल्कुल एकदम से कॉर्नर निकाल लिया मास्टर जी ने कैंची से बाहर। तो इस तरीके से हम कॉर्नर को कैंची से बाहर निकाल लेंगे और अब ये गला पलटी सभी जगह से पलटी कर लेंगे पूरी जगह पे। तो आप देखोगे जो सिलाई है ना वो अंदर ही छुप गई, आपके गले में सिलाई आई ही नहीं तो लोग गले पे उठा के सिलाई मार देते हैं। और फिनिशिंग आती है जब इस पर करके इसको हैमिंग किया जाता है प्यार छोटे छोटे टाँकों के साथ, और वो एकदम से फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है हमारी। ये वाला जो मार्जिन है इसको फोल्ड करना है। हाँ, ये वाला मार्जिन है, इसको फोल्ड करना है आपको थोड़ा सा, क्योंकि फोल्ड करके जो पट्टी बैठेगी अंदर तो हैमिंग के लिए वो पट्टी सही बैठेगी। फिर कच्ची सिलाई मारेंगे इसके ऊपर तो हैमिंग के लिए आपकी सही पट्टी बैठेगी। इसको इस तरीके से पूरी पट्टी को हम सिलाई कर लेते हैं, दोनों जहाँ पे भी है पूरी पट्टी को सिलाई करना है इस तरीके से। तो इसी तरीके से घुमा लेंगे इसको। एक सरी का सिलाई करना है आपको। इसी तरीके से पूरे ब्लाउज का ये जो मार्जिन पट्टी है मोड़ लेंगे हम, जो जिस पे हैमिंग होगी वो गले को प्रेस मार के बैठा के लाते हैं। ये गद्दी बड़ी काम की है और ये हर एक जो प्रेसिंग है वो सिर्फ इस गद्दी पे होती है। अब देखो बड़ी गद्दी ले ली, छोटी गद्दी ले ली, ये गद्दियों के ऊपर जो प्रेस होती है ना, तो अब मास्टर जी इस पे बैठा रहे हैं अच्छे तरीके से। हाँ देखो ये गला एकदम से फिट बैठ गया है, वाह। अभी इस तरीके से देखो गला पलटी पे हो गया। आप गला पलटना भी सीख गए हैं और इसको मार्जिन पट्टी पे कैसे लगाना है, इस पर फिर कच्ची सिलाई मार देंगे, फिर हैमिंग हो जाएगी हमारी। अब इसको ध्यान से देखो, कॉर्नर है बिल्कुल, ये देखो कॉर्नर किस तरह से चिपक के बिल्कुल फिट हो गया आपके देखते देखते ही। इस तरीके से पूरा का पूरा गला बैठा लेंगे। इस तरीके से ये पूरा का पूरा ब्लाउज सीधा उल्टा करके पूरी तरह से प्रेस करके बैठा लिया गया है ना। ये पूरा का पूरा गद्दी, पूरा का पूरा कवर, शर्ट सब निकाल दी गए, तो ये बैठ गया पूरा भी। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। ये पूरा गला बिल्कुल एकदम से बराबर आ चुका है, ये सिल चुका है, बैक साइड पूरी हो चुकी है, हमने फ्रंट लाइन पूरी कर चुके हैं। तो अभी ये बैक साइड भी एकदम से देखो फिनिशिंग कैसे आ गई। इस पर कच्ची सिलाई मारेंगे और फिर हैमिंग कर देंगे। अब नीचे जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे भी हैमिंग वाली पट्टी पहले कटी हुई थी, अब उस पट्टी को इस तरीके से जोड़ देंगे। ये लगभग डबल पट्टी होती है जो अस्तर की आधा इंच 1 इंच के आसपास काट ली जाती है, फिर इसको जोड़ा जाता है। अब इस पट्टी को जोड़ देंगे, लगभग 1 इंच की पट्टी है तो डबल कटी हुई है, तो इस तरीके से ये पट्टी काट के पूरी बॉर्डर पे हम जोड़ लेंगे। तो इसको पलटी कर देंगे ताकि उधर हैमिंग कर सके नीचे की ओर। इसको भी ले जाके फिर प्रेस से उसी तरह जमा के लाएंगे पलटी करके। तो सेम जैसे गला पट्टी किया था इसको भी जमा देंगे, तो यहाँ पे हैमिंग आएगी, सिलाई नहीं दिखाई देगी, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है इससे। इस तरीके से छाट लेंगे, उसको सही कर लेंगे। यहाँ पे ये प्रेस सिलाई मार लेंगे इसके ऊपर, ताकि जब पलटी करेंगे हम इसको, अब इस तरीके से इसको पलटी कर देंगे और यहाँ पे कच्चा सिलाई मारेंगे। अभी कच्चा सिलाई का मतलब साइज बड़ी कर देंगे। ये देखो बड़ी साइज करके कच्ची सिलाई मार दी, ताकि यहाँ पे हैमिंग होने के बाद कच्ची सिलाई को हम उखाड़ देंगे। ये हमारा बैक पूरा कंप्लीट कर दिया हमने, इसका फ्रंट भी कंप्लीट कर रखा है, बाजू भी कंप्लीट कर रखे हैं। तो ये लगभग अब पूरा जोड़ने का ब्लाउज रह गया है, अब इसको जोड़ लेते हैं। ये मास्टर जी ने कप्स ले लिए हैं, कप्स 40 के लिए हैं, पिछले मैंने बता दिया था कि 40 के क्यों लिए हैं। अब इसको सेट कर लेंगे और सेंटर निकालेंगे। पहले सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने सेंटर नहीं निकाला तो आप ये देखो सेंटर निकाल के निशान लगा लिया मास्टर जी ने ना, और ये काला कर लिया जहाँ पे सिलाई मारनी है हमने, और ये कट मार दिया। इस तरीके से सेंटर निकालना है, सेंटर बहुत ज़रूरी रहता है। अगर सेंटर आपने सही से नहीं निकाला तो ये इधर उधर हो जाएगा। था अब अस्तर के बीच में हम इसको कप को लगाएंगे। पहले से निशान लगाया हुआ मास्टर जी ने कट लगाया हुआ था, पीछे मैंने वीडियो में बताया था ना कहाँ पे ये निशान कैसे लगाना। देखिए अब मास्टर जी ने उसको ऐसे बैठा दिया बीच में, सेंटर में लगा के, और इस तरीके से सिलाई बीच में से चालू की उन्होंने। देखो अस्तर पे सिलाई कर देंगे, फिर पलटी करेंगे तो सीधा का सीधा वो हमारा वहीं बैठेगा आगे।
बस उन्होंने सिर्फ मास्टर जी ने सेंटर में सिलाई करी है, देखो कप बैठ गया, तो पूरी तरह से कप बैठ गया। अब आप बिल्कुल उल्टा करके बैठाएंगे तो ये देखिए कप बिल्कुल एकदम से अंदर फिट बैठ चुका है। कप वाला ब्लाउज़ रहता है तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छा दिखाई देता है। पहनते हैं तो लोग तारीफ़ करते हैं इसकी। प्रिंस कट ब्लाउज़ बोलते हैं इसको। इसी तरीके से दूसरा कप भी लगा लेंगे हम। अभी कप्स लगा के ऑल ओवर में हम कच्चा कर लेंगे। कप्स की पलटी कर ली थी हमने, तो अभी ऑल ओवर पहले कच्चा करेंगे, फिर गले को चिपका के गला काटेंगे। ये देखिए पहले कच्चा इसको कर लेंगे पूरा इसी तरीके से चारों तरफ कप लगाने के बाद। हाँ, और मेन पल्ला भी जो अभी ये ध्यान रखना है अस्तर वाला पल्ला और मेन जॉइंट है जो ये मिलने चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो गए तो आपकी फिनिशिंग गड़बड़ हो जाती है, ये कमियां रहती हैं, इसका हमेशा ध्यान रखा जाता है। और ये हमारे मास्टर जी हैं, पहले कटिंग अच्छी होती है, फिर ये सारी चीज़ें अपने आप मिलना चालू हो जाती हैं। और ये भी ध्यान रखता है सिलाई वक्त जितना मास्टर कटिंग पे ध्यान रखना होता है उतना सिलाई करते वक्त भी ध्यान रखना होता है। तभी मान लो एक छोटी गलती उधर से होगी तो आप गलती रिपीट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इस तरीके से पहले कच्चे को पूरे तरह से मिला लिया गया है, सब जगह पूरी तरह से गले को भी घुमा लिया, सब जगह पूरा का पूरा। यानी ये एक पल्ला तैयार हो गया हमारा, जो प्रिंसेस कट ब्लाउज का फ्रंट है। बैक हमने पूरी तरह से रेडी कर लिया, सिर्फ फ्रंट को रेडी करते हैं। बाजू पहले ही तैयार कर चुके हैं तो इसको बस पर जोड़ना रह जाएगा। फिर अब इसको छांट लेंगे, इसी तरीके से दूसरे पल्ले में पिन लगा के उसको सभी जगह मिला लेंगे और बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिला के तो सिल लेंगे इसको अच्छी तरह से। तो जो इसमें कपड़ा कम था तो इतना जो पट्टी है एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है तो इसके ऊपर जॉइंट लगाना है अभी, है ना। तो कपड़ा कम होने की वजह से तो अभी ये जॉइंट मास्टर जी बैठा के इस पर जॉइंट बैठा देंगे तो सारी सेटिंग हो जाती है। कई बार कपड़ा कम आता है तो इस तरीके से जॉइंट लगाना होता है। अभी देखो यहाँ पे मास्टर जी सिलाई कर देंगे और फिर प्रेस से वही उल्टा पलटी करनी पड़ेगी इसमें जाके, है ना। एक टुकड़ा पड़ा है, टुकड़ा खिल दिया उन्होंने, और दूसरी जगह घुमा के इसको सेट कर देंगे, पलटी कर देंगे इस तरीके से, तो ये जॉइंट लग गया। सेम दूसरे पल्ले में जो कपड़ा शॉर्ट था उसी को उसी तरीके से जोड़ देंगे। जो कट किया था उसी को सीधा करके काट लेंगे, उल्टा करके सिलाई कर लेंगे, इसको काट देंगे। ये जॉइंट हो गया जी, जॉइंट लग गया, ये कपड़ा रेडी हो गया। अभी अपोजिट गला का मारे उठाएंगे। हाँ, ये देखिए जुड़ गया। अभी वापस जो जॉइंट लगाए हैं उसको पूरी तरह से प्रेस करेंगे, फिर वापस मशीन पे लेके जाएंगे। तो अभी मास्टर जी कुछ खोजने गए हैं, पता नहीं क्या खोज के लाते हैं। इसको प्रेस मारते हैं दोनों तरफ से, है ना। अब देखो ये सबसे बड़ी बात है कि एक साइड वाला गला है, तो एक साइड वाला गला है तो दूसरी साइड भी आपको सेम गला चिपका के वो मार्जिन उठाना पड़ेगा। तो उसी के लिए पहले ये प्रेस किया जाएगा, फिर वो चक्री से निशान लगाए जाएंगे उसके ऊपर रख के, तो सेम गला उठाया जाएगा इससे। इस तरीके से पहले पूरी प्रेस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए नीचे वाले कप्स को उल्टा करके एक के ऊपर एक कप बैठा दिया है। अभी खाली निशान लगाना रहेगा। तो निशान लगाने का बहुत आसान सा तरीका है कि हम परेशान होते रहते हैं। तो इस तरीके की एक चक्री आती है, चक्री को बिल्कुल पहले बराबर बैठाना है। पूरा ब्लाउज का एक से एक जगह बराबर बैठा लेना है सब जगह। जैसे ये कट है तो ये कट पे कट बैठ गया इधर, तो बिल्कुल सिलाई पे सिलाई बैठा ली। सिलाई बैठाने के बाद ये एक चक्री आती है, इसको रोलर डिज़ाइनर बोलते हैं। इसको चक्री को बस इस तरीके से घुमाते जाना है और ये नीचे निशान लग जाएगा आपका। जहाँ पे आपकी सिलाई चलेगी तो नीचे निशान लग जाएगा। अल्टी पल्टी करके इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, है ना। तो पहले नीचे वाले को उल्टा रखा गया, इसको सीधा रखा गया। ये पूरा का पूरा निशान लग गया। अब इस पर हम चौक से देखो वहाँ लगा, वो निशान लगाया निशान। अब ये देखो नीचे ये निशान आ गया ना पूरा, तो इस पर हम जो चक्री घुमाई है उस पर ये हल्का हल्का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से नीचे वाला उल्टा रखा हुआ था, इसको फिर उसके ऊपर ऐसे रखा गया था। ये पूरा का पूरा निशान लग गया। प्रेस करके दोनों शेप आ गए हैं। अभी मशीन पे आ गए हम वापस। अभी देखो वापस जो गला चिपकाया हुआ था हम उस पर इसको सिलाई कर लेंगे, एक साइड को फिर दूसरी साइड को। अभी उसको पिन लगा दिए वहाँ से मास्टर जी ने, तो इसको पहले कच्ची सिलाई मार लेंगे। सिलाई मार दी हमने
बिल्कुल जो निशान लगा उसी पे हम मशीन चलाएंगे। पर एंड वाला भाग है, ये पर एंड वाला पल्ला है। हाँ, पेपर एंड वाला पल्ला है जो, उसको हम जोड़ लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम एग्जैक्टली उसको जोड़ लेंगे। डबल सिलाई चला के इसको हटा दिया, जुड़ गया ये। अब एग्जैक्टली उसके साथ साथ थोड़ा सा मार्जिन देकर उसको काट लेंगे अच्छी तरह से। गला पलटी जब हमें करना है तो इसको हम काट लेंगे। इस तरीके से काट लिया। अब हल्के हल्के जहाँ पे कॉर्नर है कट दे देंगे ताकि मोड़ते समय बहुत आसानी रहे। और अभी वापस हम निशान लगा लेंगे जैसे पिछले वाले गले में लगाए थे, उसके घुमाव के हिसाब से, इसी घुमाव के हिसाब से उसे लगा लेंगे और इसको हम काट लेंगे। ये जो पेपर कैनवस कैनवस को फीजिंग करके चिपकाते हैं, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल सही तरीके से काट लेंगे इसको, सिलाई पैक कर देंगे। वापस जो फीजिंग वाला हिस्सा है उसी को उसके ऊपर चिपका लेंगे, रख के ब्लाउज के ऊपर सिलाई मारेंगे। पिन लगा देंगे पहले, पिन लगाने के बाद हम इसको जो सिलाई मारी है एग्जैक्टली वहीं पे हम सिलाई घुमाते जाएंगे। इसकी नीचे से सिलाई जो वर्क नहीं फूटे उसी पे सिलाई मारेंगे जो पहले सिलाई मारी थी हमने, उसी के ऊपर घुमाते जाएंगे। इसको हटा देंगे, काट लेंगे उसी तरह से निशान लगा के। फिर हम इसको, ये देखो ये काट दिया वहीं से, जहाँ पे उन्होंने सिलाई मारी वहीं से कट कर दिया। अब कट करके इसको पलट लेंगे, पलटी करके फिर वापस 1 इंच का निशान लगा के उसको घुमा देंगे जहाँ पे हेमिंग हो सके। ये देखो वहाँ कट मार दिए ताकि जब घुमाएंगे तो सिलाई करेंगे तो आसानी रहेगी, गला मोड़ने में आसानी रहेगी। वापस 1 इंच का घुमाते हैं, वापस इसको पलटी करेंगे, फिर प्रेस पे जाएंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर सिलाई चालू करेंगे। ये प्रोसेस बहुत सारा चलता है। अगर फिनिशिंग इसी में दिखाई देती है कि आप जितनी बारी प्रेस पे ज़्यादा जाते हो उतनी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग दिखाई देती है। अभी अगर गला पलटी करना है तो अब इसको देखो, अब वही आपको छोटी पट्टी मोड़ेंगे पहले, है ना, जिसमें अपन हेमिंग करेंगे उल्टा करके। इसको छोटी पट्टी इस तरीके से मोड़ लेंगे पूरी तरीके से, 1 इंच की पट्टी को लेके थोड़ा सा मोड़ेंगे इसको। इस तरीके से पट्टी मुड़ जाएगी, दोनों तरफ मोड़ ली गई है। अब इसको घुमा के सीधा कर लेंगे। सेम वे दूसरी पट्टी को भी जोड़ देंगे। अब हम इसको पलटी करेंगे, कच्ची सिलाई मारेंगे और इसमें एक सिलाई मारेंगे पट्टी करने के लिए, इसको प्रेस सिलाई जो बोलते हैं, और ये ब्लाउज के नीचे रखेंगे तो जिससे फिनिशिंग आएगी गले में फिनिशिंग आएगी। गले के पास वाली सिलाई है तो इसको घुमाएंगे, थोड़ा सा नीचे रखिए तो सिलाई नहीं दिखेगी लेकिन फिनिशिंग आएगी। ये क्या मास्टर जी? ये आई पट्टी है। वापस प्रेस करते हैं। जो हमने गला पट्टी काट के गला कटिंग किया उसको मेजर है कि आपको चिपकाना है बार बार। जितनी ज़्यादा प्रेस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको फिनिशिंग मिलेगी। तो इस तरीके से मास्टर जी उधर कटिंग कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और ये कुछ और कर रहा है। तू क्या कर रहा है? लहंगा कैनकेन लगाना है। अरे तेरे को सबसे भारी काम पकड़ा देते हैं ये लोग, हैं छोटा समझ के। जो हमारा छोटा है इसहाक है इसका नाम, इसको हर बारी सब लोग ना मतलब भारी काम दे देते हैं। तो मास्टर जी उधर चिपका रहे हैं, तो बढ़िया एकदम से। वो देखो गला एकदम फिनिशिंग कैसी आ गई, शानदार एकदम से। देखो आप कितनी शानदार फिनिशिंग आ गई है एकदम से। आप देख सकते हो गले के अंदर कोई सिलाई नहीं है, बिना सिलाई के सिला गया ये एकदम से शानदार सिलाई। हुक पट्टी को ऐसे घुमा के वापस से बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे। देखेंगे एकदम से जमा लिया मास्टर जी ने ना, हुक पट्टी को इस तरीके से जोड़ के पूरी तरीके से जमा लेंगे। कैसे लगाते हैं फिर मशीन पे देखते हैं। इसलिए हुक आई पट्टी को इस तरीके से काट लेंगे
है ना। तो इसी को उस पर फिट करेंगे इस तरीके से। आप पहले नाप के पहले से कटिंग में आ जाती है। अब आई पट्टी है। अब आई पट्टी को पहले जोड़ते हैं। जिसमें आई बनेगी। ये फ्रंट ओपन है इसलिए फ्रंट में हुक पट्टी लग रही है ना। तो आई पट्टी फ्रंट में लगी है, इसको घुमा के इस तरीके से उल्टा कर लेंगे हम। उल्टा करके उल्टा करेंगे, मारेंगे सिलाई जब फिनिशिंग आएगी। मारेंगे सिलाई। अब इसको उल्टा कर लिया हमने, देखिए घुमा लिया वापस, कैंची से बाहर निकाल लिया। हर बारी आपको ऐसा कुछ करने के बाद प्रेस पे जाना होता है। और मास्टर जी ने वैसे ही बड़ा अच्छा जमा दिया, तो प्रेस किया होता ना पहले। तो इस पे हम प्रेस सिलाई मार देंगे। प्रेस सिलाई मार देंगे इस तरीके से। अभी आई पट्टी रेडी होगी। हुक वाली पट्टी। अच्छा, वो आई वाली पट्टी या हुक वाली पट्टी हम सिर्फ और सिर्फ इसमें आई बनेगी। इसमें आई बनेगी, ये हुक लगेगा। तो यहीं पे हुक वाली पट्टी को ऐसे करके आ जाएगा, चढ़ेगी। तो इस तरीके से ये पूरा ब्लाउज आएगा। अब हम इसमें हुक पट्टी जोड़ देते हैं। यानी माइंड के अंदर पहले से ये दिमाग में रखना होता है कि हुक कहाँ आएगा, पलटी कहाँ चमकेगी, सारा कुछ सेटिंग कहाँ पे आएगी, ये पहले माइंड में रखना होता है। तो उस हिसाब से आप माइंड में रख लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा, गलती नहीं होगी बनाने में। जल्दी भी बनेगा और आप सीख भी जल्दी से जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है क्योंकि ब्लाउज सिलने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। हमने छोटा छोटा कर करके तब भी अभी 37 मिनट हो चुके हैं। ये हुक पट्टी को कच्चा सिलाई मार दी जाएगी, फिर इस पर हेमिंग होगी। हेमिंग के बाद इस पर वो लग जाएंगे, हुक लगेगी यहाँ पे, और फिर कच्चा सिलाई हम खोल देंगे। अब ये कच्चा सिलाई है, इस कच्चे सिलाई को खोल देंगे जिससे आपकी सिलाई नहीं दिखेगी इसके ऊपर। और ये वाली सिलाई अंदर चली जाएगी। ये वाली सिलाई जो है ये अंदर रहेगी, इस तरीके से ऊपर बैठेगा तो आपकी सिलाई बिल्कुल नहीं दिखेगी। ऊपर से कच्ची सिलाई हट जाएगी तो इसके सिलाई बिल्कुल बाहर नहीं दिखेगी। बराबर आ गया, पूरा रेडी हो गया फ्रंट हमारा। तो अभी हम नीचे का हेमिंग पट्टी लगा देते हैं। तो इस तरीके जैसे बैक में लगाया था हेमिंग पट्टी, आपको ध्यान होगा, तो वैसे हेमिंग पट्टी जोड़ देते हैं इसके साथ। ये देखिए आप, ये हेमिंग पट्टी जोड़ दी है। अब वापस इसको घुमा देंगे तो नीचे की ओर हेमिंग पट्टी, दोनों जगह हेमिंग पट्टी जोड़ दी अभी। इस तरीके से हम बैठा के देख लेंगे पूरी तरीके से, बिल्कुल देखना पड़ेगा। यहाँ छोटा बड़ा तो नहीं है, छोटा बड़ा तो नहीं होगा, यहाँ पे देखना होता है। ये बराबर आ गया तो मतलब एकदम फिट हो गया मकाम। ये अभी फ्रंट का गला 8.5 आ रहा है। 8 रख दिया था। हाँ, अभी ये जब गला आपने फिट करना सीट 8.5 पीछे 8.5, तो 8.5 पे ये गला लगाना है। तो ये ऊपर से यहाँ पे निशान लगाया जाएगा कि आपको गला सिलाई कहाँ पे लानी है, तो आपका गला सही बैठेगा। नाप के देखना पड़ता है, इस तरीके से नाप के देखना पड़ता है कि बराबर सही आया है या नहीं आया। तो मेरा बराबर आ गया। तो इसको हम छांट लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा है, छांट लेंगे और जो निशान लगाया उस पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद गला पूरा 8.5 रेडी, 8.5 बन जाएगा। अब इसको सिलाई कर लेते हैं। इसको बोलते हैं शोल्डर जॉइंट करना, पर उसमें पहले वो दोनों शोल्डर आगे पीछे का सेट कर लेते हैं। मतलब दूसरे को भी बराबर वैसे सेट करते हैं। तो उसमें पीछे का गला नापा जाएगा कि पीछे का गला कितना है और फ्रंट का कितना है। पीछे का नॉर्मल है, पीछे का नॉर्मल है तो ऑलरेडी वो कटिंग में आ चुका है उसी हिसाब से। तो अभी हम अब शोल्डर को जॉइंट करेंगे। यानी फ्रंट के साथ बैक का शोल्डर ज्वाइन कर दिया एकदम से, हो गया। अब जब भी वो आएगा ना तो आपका वर्क तो आपको धीरे चलानी है वहाँ पे सुई।
आपको एकदम से फास्ट नहीं चलानी है, नहीं तो आपकी सुई टूट जाएगी। इसी तरीके से लाके हम एग्जैक्टली धीरे धीरे सुई निकालेंगे वहाँ से। वो देखो उठा के निकाली उन्होंने मास्टर जी ने। तो आप स्पीड से चलाओगे, बाद में भले स्पीड से चला सकते हो आप, लेकिन जहाँ पे ये वर्क है वहाँ पे धीरे ही चलानी है आपको। तो इस तरीके से दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे हम। दोनों शोल्डर जुड़ गए, इंटरलॉक मार। इसमें इंटरलॉक मारेंगे अभी। इसमें शोल्डर पट्टी पे इंटरलॉक मार लेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर इंटरलॉक मार लिया जाता है। ये बहुत प्यारी सी मशीन है, बिल्कुल मैं रखता हूँ। चाइना वाले क्या क्या बनाना जानते हैं भाई, वाह। अब ये मास्टर जी कमर का निशान मार रहे हैं। देखो आप कमर कितनी है तो उसी हिसाब से चुनना। तो ये कमर का निशान मार लिया गया, जो नाप के हिसाब से आएगा, है ना। कमर, हाँ। फ्रंट और बैक के बराबर निशान लगाने होते हैं नाप के। इस तरीके से फ्रंट से भी निशान लगा लेंगे, बैक से भी निशान लगा लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब इसकी हम करेंगे उल्टा करके सिलाई। वापस पौड़ी चेंज कर लेंगे, सिंगल। मेरा सिंगल जो सिंगल का काम ख़त्म हो गया, अभी पौड़ी चेंज करते हैं, डबल पौड़ी लगाते हैं। डबल पौड़ी सेंटर में रखती है हमेशा सिलाई को, प्रेशर बराबर रखती है। सिंगल पौड़ी से इधर उधर भागती है, कपड़ा भागता है कई बारी। कवर वाला सिलाई हमारे। अब ये कवर करके इधर इंटरलॉक नहीं रहेगी। इंटरलॉक, अब ये स्पीड चलती है फिर जब डबल पौड़ी आ जाती है। तो इस तरीके से सिलाई करके छांट देंगे। और दूसरी साइड भी एकदम से हम जोड़ देंगे। ये कवरिंग की सिलाई है, अंदर घूम जाएगी ये सिलाई, है ना। इसको उल्टा करके दिखाता हूँ मैं। कवरिंग की सिलाई है, ये हमेशा कवर रहेगी। अभी उल्टा करेंगे इसको, फ्रंट से सिलाई मारी, इस तरीके से प्रेस करेंगे और घुमा लेंगे इसको। घूम गई। अभी देखिए, अभी मेजर सिलाई है, यहाँ से फिटिंग यहाँ से बैठेगी आपकी। अब यहाँ पे लॉक सिलाई मारी, अब जहाँ पे कट है वहाँ पे सीधा हमको वहाँ पे मिलानी है सेंटर सिलाई, है ना। तो जहाँ पे वहाँ पे कट लगाया हुआ था वहाँ तक मास्टर जी ने सीधी सिलाई मार दी। अब उससे बाहर एक सिलाई और मारेंगे, जिसको फिटिंग में बोलते हैं लूज टाइट। हाँ, मतलब छोटी मोटी लूज टाइट की फिटिंग बोलते हैं उसको। तो ये इस तरीके से हम फिटिंग की सिलाई मार लेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ राउंड देना पड़ता है, हाँ, ताकि फिटिंग और बढ़िया बैठे। थोड़ा सा ये यहाँ पे राउंड देना पड़ता है, फिटिंग और अच्छी फिटिंग बैठती है फिर ब्लाउज़ की। अगर राउंड देंगे तो एकदम नंबर 1 फिटिंग बैठती है। अब दूसरी साइड को वैसे ही जोड़ लेंगे, उसी तरह से घुमा के वापस थोड़ा घुमाव देंगे, फिटिंग और अच्छी आएगी। कमर नाप लेंगे, कमर आएगा नहीं आएगा। हाँ, अभी वापस फिर कमर एक बारी नाप लेंगे, कमर बराबर आया कि नहीं उसको चेक करेंगे। 35 कमर है। 35 कमर है तो 35 आनी चाहिए आपकी, बिल्कुल 35। देखो बिल्कुल 35 पे 35 सिलाई टू सिलाई 35 आ गया कमर, यानी बिल्कुल सही। तो ये क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कस्टमर बाद में चिल्लाता हुआ आता है जी मेरा बिगड़ गया, टाइट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। प्रेस करके आपको फिट करना है पूरा का पूरा, वापस प्रेस करना है। चलिए प्रेस की ओर जाते हैं। इस तरीके से वापस फिर प्रेस मारेंगे, यानी ये कम से कम 10 बारी उठ के आना ही पड़ता है आपको, प्रेस करना है, बार बार जमाना है। अभी देखो ये इसकी फिनिशिंग बैठाने के लिए हर बारी, अभी देखो कैसे सल से पड़े हुए हैं, लेकिन ये प्रेस भी बहुत अच्छी है, मतलब स्टीम प्रेस होती है, ये महंगी आती है और एकदम से ये बैठा दिया इन्होंने, एकदम से नंबर 1 बैठ के। इस तरीके से पूरी जहाँ पे भी सिलाई है पहले उसको ऐसे बैठाएंगे, फिर उसको उल्टी साइड भी उसकी अच्छे से बैठाएंगे, उल्टा सीधा दोनों साइड प्रेस करके बैठाएंगे तभी ये बैठेगा, एक साइड से प्रेस मारेंगे तो नहीं बैठेगा। अब ये पहनने में भी कंफर्टेबल रहेगा। पूरा ब्लाउज आगे पीछे से प्रेस कर लेंगे एक बार, इसीलिए ब्लाउज को सिलते समय प्रेस करना होता है ज़्यादा, अगर सिलाई के बाद प्रेस नहीं भी किया तो भी चलता है कई बारी। तो आधा प्रेस तो हाँ, बस लास्ट में तो हल्की सी प्रेस मारनी होती है, बाकी सारी प्रेस पहले ही हो चुकी होती है। लास्ट में बस जो इधर हेमिंग होती है, हाँ, उनको बैठा देते हैं बस लास्ट में हेमिंग होती है। इसे सारी साइड से प्रेस कर लेते हैं इसको अच्छी तरीके से, एक जगह पूरा का पूरा सारी साइड से प्रेस करते हैं।
पहले आस्तीन हमने पहले से सिल ली थी जब आपको शुरू में जब बताया था। अब ये नाप रहे हैं मास्टर जी, अभी आस्तीन जोड़ लेते हैं। अभी इसको उल्टा कर लेते हैं। इसको एक सिलाई मार लेते हैं अच्छे तरीके से। पहले छूट गई थी सिलाई, मार लेते हैं। दोनों बाजू नाप के बिल्कुल बराबरी पे निशान लगाते हैं। वापस नापते हैं 11 इंच और 5 पे 15.5 से फिटिंग बराबर आती है। अब इसको सिलाई मार लेंगे इस ब्लाउज को। प्रेस पहले कर रखा है, बस 15.5 पे घुमा के एकदम से हम ये एक ब्लाउज हो गया। इसी तरीके से दूसरे ब्लाउज को रेडी कर लेंगे, दूसरे बाजू को भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। इस तरीके से नाप लेंगे एक बार अच्छी तरीके से आस्तीन को और निशान लगा लेंगे यहाँ से यहाँ। तो दूसरी आस्तीन को भी हम बराबर निशान लगा के एक सिलाई वहाँ से हम करेंगे। अभी इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेंटर भी देखना पड़ता है, सेंटर भी निकालना पड़ता है। अगर सेंटर सही नहीं आया तो उकल चुकल हो जाएगा मामला। दोनों जॉइंट ऐसे मिलने चाहिए, है ना। ये जॉइंट है और वो जॉइंट है, दोनों जॉइंट एकदम साथ मिलने चाहिए। वहीं से सिलाई चालू करनी है आपको। देखिए ये मेजर काम है, आस्तीन को जोड़ना है यहाँ पे। अगर सीधी हम सिलाई मारेंगे तो वो अच्छी बैठेगी नहीं। अब इसको घुमा घुमा के जोड़ते जाएंगे हम। दिव्यानी इसका देखना डोरी का कपड़ा, ये दिव्यानी है जो डोरी का कपड़ा ला के देती है। सबका वीडियो बना दिया आज, जो आया उदय का भी है इसमें। इस तरीके से हम पूरा का पूरा बाजू घुमा के जोड़ देंगे, उल्टा करके इस तरीके से जोड़ेंगे। बड़े ध्यान के साथ सेंटर, फिर सेंटर मास्टर जी ने सेंटर मिला लिया। बेफालतू के मोती आते हैं पहले तोड़ दो उसको, नहीं तो आपकी सुई टूट सकती है। इस तरीके से घुमाते हुए पूरे बाजू को जॉइंट कर देंगे। भले धीरे धीरे चलो, मोती आ गया तो उसको तोड़ने का है। इसी तरीके से हम आगे वाले मोती को भी तोड़ देंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा बाजू लगभग अब जुड़ने पे आ गया है। तो मेजर देखो, आपने सिलाई करते हुए बाकी सिलाइयों पे इतना टाइम लगा, इतना बाजू की सिलाई को ध्यान से जोड़ना पड़ता है हमको। जी जी ब्लाउज जुड़ गया, ब्लाउज का हमारा एक साइड जुड़ गया पूरा। ये देखिए रेडी हो गया, देखिए वाह जी वाह, क्या रेडी हो गया एकदम नंबर 1। इसी तरीके से दूसरा बाजू जोड़ लेते हैं हम। और इसका जो नाप है वो नाप ये है, आप पढ़ सकते हैं, इसको रोक के पढ़ना। इस ब्लाउज का नाप ये था, उसी हिसाब से सारी चीज़ें ली गई हैं इसके अंदर। हो गया? नहीं अभी एक बस लास्ट ये रहेगा, फिर मैं बोलूँगा ये पूरा ब्लाउज बन के रेडी है और तेरी फ़ोटो खींचूँगा, चला जाऊँगा बस। ऊपर भी तो डालनी है ना, कहाँ पे? थंबनेल में, है ना।
50 मिनट का वीडियो है, चढ़ते चढ़ते भी इसको आधा घंटा लगेगा चढ़ने में। 1 घंटे का वीडियो हो गया। इतनी मेहनत कौन करता, बनाता ही नहीं कोई। नहीं इसी तरह से दूसरा ब्लाउज सेंटर ले लेके, ये देखो इस तरह के सेंटर ले लेके, इस नाप के सेंटर ले लेके जोड़ देंगे हम। ओके, तो ये लगभग अब पूरा ब्लाउज रेडी हो चुका है और वीडियो भी हमारा 50 मिनट का हो चुका है। ये लास्ट वाली बाजू जोड़ रहे हैं मास्टर जी, बस ये लास्ट ही है। यानी मोटा मोटी हमने वीडियो बनाया तो एक ब्लाउज़ को बनाने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं, लेकिन ये बुटीक वाले बोलते हैं हम 1 घंटे में बनाते थे। पता नहीं कैसे बनाते हैं, 4 लोग मिल के बनाते होंगे तभी बनता होगा शायद, क्यों नहीं भाई? कितने लोग मिल के बनाते हो एक ब्लाउज़ को फिर, जब घंटे में देना होता है? 2-3 लोग 4 लोग मिल के बनाते 4 लोग मिल के बनाते हो फिर उसको। यही है थोड़ा सा इनके, कस्टमर को 1 घंटे में दे पाते हाँ 1 घंटे में दे पाते हैं। 4 लोग मिल के बनाते हैं और वो कोऑर्डिनेशन होता है, सब लोग मिल के टीम की तरह काम करते हैं तो तभी हो पाता है। तो ये बिल्कुल एकदम से मतलब ब्लाउज़ अब रेडी हो चुका है मोती तोड़ के। तो ये देखिए पूरी सिलाई हो चुका है। प्रेस मारे, इंटरलॉक मारेंगे और एक बार सीधा करके मास्टर दिखा दीजिए, इंटरलॉक मारते रहेंगे तो ये पूरा ब्लाउज़ अब रेडी हो चुका है ना। एक बार सीधा ही दिखाइए, वाह जी वाह, एक बारी मास्टर जी भी सीधा कर रहे हैं। ये पूरा ब्लाउज़ अब सिर्फ हेमिंग बची है इसकी और इंटरलॉक बचा है। ब्लाउज़ पूरा हमारा रेडी हो चुका है, प्रिंस लाइन का ब्लाउज़ एकदम। इसको सीधा रखिए, थोड़ा सा सीधा रख देते हैं तो ये दिखाई देगा कि इस तरीके से ये पूरा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। ओके, थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपके काम आएगा। रुक